कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसे आप क्या किस नाम से जानते हो बेटा, tan थीटा। यानी tan थीटा किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा। आप tan थीटा का मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस। आप कहां पर पढ़ेंगे बेटा इसको, 10th क्लास में। कहां पढ़ेंगे बेटा, 10th मैथ, ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस। यहां पर आपको इसकी स्टडी समझने के लिए आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। इसमें भी पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे, वी एंड टी ग्राफ। किसकी बात करेंगे बेटा, वी एंड टी ग्राफ। कि वी टी ग्राफ किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सपोज मैंने लिया है आपके सामने एक ग्राफ, ठीक है, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके यस, यहां एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है बेटा, वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, ओ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा आपने क्या लेना है बेटा, टाइम, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेना है बेटा आपको, वेलोसिटी। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ। ये टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ आपके सामने क्लियर है। मैंने यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ डिजाइन करूं बेटा मैं, तो मैंने एक सिंपल सा ग्राफ डिजाइन कर दिया मेरे अकॉर्डिंग। एक स्ट्रेट लाइन का मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये एक स्ट्रेट लाइन, क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट सिचुएशंस देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैंने बोल दिया बी। यानी कि ग्राफ कौन सा हो गया, ए बी लाइन। क्लियर, या ए बी आपके सामने प्रेजेंट है एक्स और वाई एक्सिस में। ये आपके पास एक सिंपल सा एक ग्राफ प्लॉटेड। क्लियर, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर v और t के बिटवीन अगर ग्राफ प्लॉटेड हुआ तो आप इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। इट मींस आप बोलेंगे कि इस वाली कंडीशंस में जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, इससे मीनिंग ये निकल रहा है v और t के बिटवीन जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में है। कई बार इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आप अलग अलग बुकों का रिप्रेजेंटेशन है, बट मोस्टली आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ मैं लिख देता हूं आपके सामने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए बी यानी कि ए पॉइंट पर पहले आपके पास कौन सी पोजीशन थी उसकी, ए। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो कहां चला गया, पॉइंट बी पर चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज होने को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज मैंने ये बोला है कि इस पोजीशन पर, ये आपके पास है पोजीशन नंबर ए, तो पोजीशन ए पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले से ही इस ऑब्जेक्ट में क्या गेन थी बेटा, एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को मैंने लिखा है यहां पर यू। क्लियर, इट मींस इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटा, यू। क्लियर, जब वो बी पॉइंट पर पहुंचता है तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, सपोज मैंने यहां लिख दिया v इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं फाइनल वेलोसिटी। ये आपके पास हो गया फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, इससे मीनिंग क्या निकल रहा है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट से वाई एक्सिस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, एक परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस पर भी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ए से सपोज इस वाले पर आपने बोला है कि इसको वाई पॉइंट पर आपके पास कट कर रहा है, ये आपके पास स्मॉल एक्स पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि बी वाई इज अ परपेंडिकुलर। आप ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इज अ परपेंडिकुलर ऑफ ओ वाई। क्लियर, एज इट इज ओ एक्स, ये लिखा है मैंने, सॉरी बी एक्स, बी और साथ में एक्स इज परपेंडिकुलर टू द
ओ एक्स कुछ भी मान सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, ए पॉइंट से भी क्या डेवलप करना है, परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास मैंने डेवलप किया एक परपेंडिकुलर। ठीक है, इट मींस ये जिस पॉइंट पे कट रहा है, सपोज मैंने लिख दिया यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, सी। इट मींस ए सी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी एक्स। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां देखिए ए सी के साथ में ए पी कितने एंगल बना रहा है, सपोज ये है थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एंगल। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल। थीटा की जस्ट सामने वाला जो पार्ट है या ये जो आपके पास वर्टिकल पोजीशन से, इसे आप क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैंने ये परपेंडिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। बी सी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। इट मींस एक तरह की स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही है जिसे आप क्या बोल रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगल बोल रहे हैं। अब ट्राइंगल में भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को। तो आप चाहे इसको तो ये लिख दिया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में। ये आपके पास हो चुका है बेस, और ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस। ये आपके पास हो गया हाइपोटेनस। क्लियर। तो ये तीन सिचुएशंस आपके पास गिवन हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ये तीन सिचुएशंस आपके पास गिवन है। अब आप इसका स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैंने यहां लिखा है आपके पास, देखिए स्लोप। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डेवलप कर लेते हैं आपके पास में, ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस का। देखिए यहां मैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर, देखिए पी बी पी, एच एच आर। तो ये आपके पास आपको याद रखना है, पी बी पी एच एच आर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एच एच बी, आर नहीं बेटा, एच एच बी करिए, एच एच बी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद, पी मींस परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास क्या है, ये थी, ये गिवन है आपके पास में परपेंडिकुलर। बी मींस बेस, और हाइपोटेनस मींस हर हर का मतलब क्या है, हाइपोटेनस। इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आपको एक फॉर्मूला डेवलप कर, क्या डेवलप कर रहे हैं, एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर आप लोग इसको 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो P अपॉन H के ऊपर क्या लिखना है आपको, साइन। क्या लिखा है मैंने, साइन, और थीटा, थीटा मींस एंगल। क्लियर। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस, ये साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन। थीटा आपके पास क्या है, एंगल। एज इट इज उसके जस्ट बाद लिखा है मैंने कोस थीटा, और उसके जस्ट बाद लिखा है टैन थीटा। इट मींस कोस, क्या लिखा है, कोस। कोस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस। टैन भी आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शंस। और थीटा आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब यहीं से आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला जनरेट करूं तो मैंने क्या लिखना है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी और साथ में एच, तो पी अपॉन एच। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं कोस लिखूं बेटा, तो कोस इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच। सेम सिचुएशन अगर मैंने लिखा है टैन, तो टैन थीटा, सॉरी थीटा लगा रहा हूं, थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास होगा पी अपॉन एच। अगर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनस को। तो ये बी अपॉन एच। इसी तरीके से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये गलत लिख दिया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ये मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। आपको अभी टोटल फोकस किस पे करना है? tan थीटा पे, क्योंकि tan थीटा से ही आपके पास क्या निकलने वाला है? स्लोप। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्लोप स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन ए बी। ए बी का मतलब क्या हुआ बेटा आपके पास में? क्योंकि ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास? ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। फर्स्ट टाइम पीरियड में क्या है? यू, और फाइनल टाइम पीरियड में कितनी हो चुकी है आपके पास वेलोसिटी? वी। तो इनिशियल टाइम पीरियड में इसके पास ऑलरेडी गेन वेलोसिटी कितना था? यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? वी। इन्हीं के बारे में आप क्या कर रहे हैं बेटा? स्टडी कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? tan को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? tan को। क्लियर? अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या लिख दिया मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इससे मीनिंग क्या निकलेगा आपके पास? कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए बेटा, ये देखिए, ये तो बी है और ये आपके पास क्या है? सी। तो बी सी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? बी एंड सी। क्लियर? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस टाइप से परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बेटा? बी सी। मैंने लिख दिया आपके सामने बी सी। बेस आपके पास आ रहा है ए सी, ये बेस आपके पास क्या आ गया बेटा? ए सी। ए और ये आपके पास है सी, तो ए सी दैट इज द बेस। तो किसी भी ट्राइंगल का बेस और आपके पास परपेंडिकुलर आप कंसीडर कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, ये लिखा मैंने स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये किसके इक्वल हुआ है? बी सी के। अब बी सी क्या है आपके पास में? बी सी। बी सी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा आपके पास में? बी और सी। बी सी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी एक्स में से सी एक्स को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो आपके पास होगा बी एक्स में से सी एक्स को आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, अपॉन ए सी, अपॉन ए सी। अब ए सी का मीनिंग क्या हुआ? ए सी किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है, ओ एक्स के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ओ एक्स, ये ओ एक्स। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी एक्स, बी एक्स, देखिए ये बी है आपके पास में और ये आपके पास में एक्स है। तो बी एक्स की जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? फाइनल वेलोसिटी को। तो मैं आपको यहां क्या लिख सकता हूं? बी सी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस सी एक्स। अब सी एक्स आपके पास क्या है? ये सी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इसकी क्या होगा? पैरेलल है, यानी कि इक्वल भी होगा, सेम साइज का है। इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी को। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? वी। ये लिख दिया मैंने, सॉरी यू, फाइनल वेलोसिटी। और ओ एक्स का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज यहां पर आपके पास टाइम t1 मान लीजिए, t1 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर टाइम मान लीजिए t2 इज इक्वल टू पर्टिकुलर t। तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? t2 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू t माइनस ऑफ 0। क्लियर? तो बेसिकली सिचुएशन वो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? t के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर सिचुएशन क्या आ रही है? वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और साथ में क्या आ रहा है? टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास? कि बी सी अपॉन ए सी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को आपने क्या लिख दिया? एक्सेलरेशंस। ये आपने लिख दिया एक्सेलरेशंस। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास? कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा था?
tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। तो यहां पर जब भी आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी को फाइंड आउट करेंगे, इतने सो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन के थ्रू आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस में 3 to 4 टाइप से आप इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, ताकि आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप फाइंड आउट करने का एक तरीका मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर बेटा, ओके।